नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा तलाक है। बहरहाल अगर कोई तलाक देना चाहे तो उसकी तीन सूरतें होती हैं। एक अहसन होती है यानी सबसे अच्छी सूरत, एक हसन होती है बेहतर सूरत, और एक बिदई होती है यानी ये गुनाह की सूरत बनती है। सबसे बेहतर सूरत तो ये होती है कि अगर कोई औरत ऐसी है जिससे पहले जिस्मानी ताल्लुक़ कायम हो चुका है तो उसके हैज़ के दिन ना हो, जिसको तोहर कहते हैं, दो हैज़ों के दरमियान कम से कम 15 दिन पाकी के उसको तोहर कहते हैं। तोहर में तलाक दे, लफ्ज़ तलाक से तलाक दे, एक तलाक दे और उस तोहर में अपनी ज़ौजा से जिस्मानी ताल्लुक़ कायम ना किया हो, ये अहसन तलाक होती है। और इसके बाद फिर वो जब इद्दत गुजर जाए रुजू ना करे और छोड़ दे। अहसन इसलिए है कि इसमें भी दो तलाक़ें बाकी हैं, आपने एक ही दी थी, बाद में रुजू की आइंदा भी गुंजाइश रहती है। दूसरी होती है हसन तलाक। हसन ये होती है कि ये तमाम चीज़ें होती हैं कि अब तोहर में तलाक दें, एक तलाक दें, लफ्ज़ तलाक से तलाक दें और उस तोहर में आपने जिस्मानी ताल्लुक़ कायम ना किया हो। फिर जब ये तोहर गुजरे, दूसरा हैज़ आए, फिर तोहर आए, उसमें दूसरी तलाक दे दें, फिर हैज़ हो, फिर तीसरा तोहर आए, तीसरी तलाक दे दें। इसमें तीनों तलाक़ें हो जाती हैं, लेकिन आपने एहतियात के साथ तीनों तोहर में दी तो ये हसन कहलाती है। और बिदई इसके अलावा होती है कि मसलन आपने लफ्ज़ सरी से, लफ्ज़ तलाक से तलाक नहीं दी बल्कि लफ्ज़ किनाया से तलाक दी, एक नहीं दी बल्कि 2 या 3 तलाक़ें दे दी, उसमें जिस्मानी ताल्लुक़ कायम किया था, फिर आपने तलाक दे दी, या हालत हैज़ में तलाक दे दी, ये तलाक़ें तलाक़ बिदई कहलाती हैं। फिर ये तो एक ऐसे तादाद के एतबार से हो गया। और फिर एक होती है कि अगर आप लफ्ज़ सरी से तलाक दें, जैसे लफ्ज़ तलाक से तलाक देते हैं तो ये सरी तलाक कहलाती है और इसको रजाई तलाक भी कहते हैं। अगर आपने एक ही दी है तो दौरान इद्दत आप रुजू कर सकते हैं बगैर निकाह के। इद्दत क्या होगी कि अगर ये हामला है तो पूरा हमल इद्दत है, और अगर इसको हैज़ आता है बीवी को तो 3 हैज़ इद्दत है। अब मसलन एक लफ्ज़ सरी से तलाक दी, अभी 3 हैज़ नहीं गुजरने पाए थे, शौहर कौली रुजू कर सकता है, मुँह से कह दे मैंने तुझसे रुजू किया, हो जाएगा। या फ़ेली रुजू कर सकता है, उसका मतलब ये होता है कि मियाँ बीवी के दरमियान जो भी मामलात होते हैं, कोई एक मामला कर लें तो ये अमली तौर पर रुजू कहलाता है। लेकिन अगर दौरान इद्दत इस तरह रुजू नहीं किया, हद तक इद्दत गुजर गई तो निकाह टूट जाता है। अब अगर ये एक ही तलाक दी है तो फिर वो दोबारा निकाह कर सकते हैं। 2 तलाक़ें अगर दी हैं उसमें भी ये हुक्म होता है जो भी मैंने आपको अर्ज़ किया। और अगर 3 तलाक़ें दे दी हैं तो इसमें अब गुंजाइश ख़त्म, आदमी ने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार लिया, अब ये इसके बाद हलाला होता है। यानी 3 तलाक़ें अगर दे दी हैं तो ये औरत पहले इस शख्स की इद्दत गुजारेगी, फिर बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर किसी सेटिंग के किसी और शख्स से निकाह करे, फिर उनमें जिस्मानी ताल्लुक़ कायम हो और वो निकाह भी सही होना चाहिए, नहीं गवाहों की मौजूदगी में महर के साथ, फिर वो दोनों में जिस्मानी ताल्लुक़ भी कायम हो। इसके बाद दूसरा शौहर उसको अपनी मर्ज़ी से तलाक दे दे या उसका इंतकाल हो जाए, फिर उसकी इद्दत गुजारने के बाद पहले शौहर के पास आएगी। तो अगर एक दफ़ा प्रोसेस हो जाता है हलाला का, फिर जब औरत पहले शौहर के पास आती है वो दोबारा 3 तलाक का मालिक हो जाता है। ये थोड़े से इजमाली मैंने आपको मसाइल बताए, बाकी बहुत इसमें और तफसील है, वो इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन आप खुद भी मुताला करें और कोशिश करें कोई ऐसा हुकूक़ ज़ौजान कोर्स कहीं होता हो कर ले, वरना मेरा नंबर ले लीजिएगा, मैं आपको गाइडलाइन दे दूँगा। तो ये तो तलाक़ मतलब सही लफ्ज़ से तलाक होती है। और एक होती है किनाया लफ्ज़ से, यानी ऐसे लफ्ज़ जो तलाक के लिए मखसूस नहीं होता, जैसे कि शख्स ने तलाक की नीयत से अपनी बीवी को कहा जा मैंने तुझे आज़ाद किया, जैसे किनाया लफ्ज़ से तलाक होती है तो फ़ौरन औरत निकाह से निकल जाती है। अब चाहे आप दौरान इद्दत उसको रुजू करना चाहें या इद्दत के बाद निकाह करना पड़ता है। तलाक़ किनाया का ये ख़तरनाक मसला होता है। बहुत सारे लोग लफ्ज़ किनाया से तलाक़ मतलब तलाक देते हैं, इसको तलाक़ बाइन कहते हैं, और उसके बाद उन्हें पता नहीं होता कि अब हमें दोबारा निकाह करके साथ रहना है। वो घर वालों को पता चलता है, बोलते हैं छोड़ दो बेटा, बस सुलह कर लो, सुलह वुलह करवा के बच्ची को भेज देते हैं। और बाद औक़ात तलाक़ बाइन के बाद बगैर निकाह के भी लोग अपने घर में रह रहे हैं। तो इसलिए मेरे तमाम से गुजारिश है कि आपने कभी भी ज़बान से कोई तलाक़ का लफ्ज़ निकाला हो या आपको शुबा हो कि निकला है, या मेरी बहनें सुन रही हैं आपको खौफ हो कि शौहर ने कभी गुस्से में इस तरह के अल्फाज कहे थे, तो खुदा उनको फ़ौरन लिखें, एक दूसरे से डिस्कस करें कि ये हुआ था, दोनों को याद आ जाए, फ़ौरन उस पर कोई रिटर्न फतवा ले लें ताकि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि आप एक हराम ज़िंदगी गुजार रहे हों।